इस भ्रष्टाचार में यदि सीओ खुल करके इस तरह से गवर्नमेंट रजिस्टर में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गलत बातों का समावेश करता है, नाजायज कमाई, भ्रष्टाचार, एक आवेदन माननीय प्रधानमंत्री को भी गया था। निश्चित रूप से उसको कहीं ऊपर से बर्दाश्त प्राप्त है कि तुम जितनी मोटी रकम कमाई करो। फर्जी दस्तावेज का निर्माण हो गया है। वो फर्जी दस्तावेज का निर्माण आपके डॉक्यूमेंट से ही स्पष्ट है। यही एक फर्जी खाता नंबर दे करके और वही नागो उड़ाव के पोता सबसे परमिशन का केस फाइल करवाया था, जो खाता इस मौजा महाराजगंज में बना ही नहीं। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सीओ जयंत कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए पूर्णिया पूर्व के पहले के 2 सीओ, कुछ कर्मचारी और कुछ ब्रोकर को बेनकाब कर दिया है। जयंत कुमार ने यह साबित कर दिया है कि पूर्व के 2 सीओ दफ्तर के कर्मचारियों और ब्रोकर ने मिलकर किस तरह से फर्जी कागजात बनाकर जमीन का गलत तरीके से हस्तांतरण किया, जिसके कारण कुछ ब्रोकर कर्मचारी पर कार्रवाई का तलवार लटक रहा है और उनके होश उड़े हुए हैं। दरअसल अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने सीओ जयंत कुमार से सूचना के अधिकार के तहत यह रिपोर्ट मांगा था कि मौजा महाराजगंज थाना नंबर 238 के खतियान में खाता संख्या 2/7 दर्ज है या नहीं, जिसके जवाब में सीओ साहब ने कहा कि 2/7 संख्या से कोई खाता दर्ज नहीं है, जबकि खेसरा 1 रकबा 1 एकड़ 71 डिसमिल जमीन खाता 2 प्रफुल्ल कुमार सेन तथा सिकमी खाता 7 नागो उड़ाव के नाम से दर्ज है। जबकि जयंत कुमार से पूर्व के 2 सीओ ने श्याम सुंदर पांडे को ही इन्हीं सवालों का जवाब दिया था कि खाता संख्या 2/7 दर्ज है, जिसमें कुल 9 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिसमें रामा उड़ाव पिता नागो उड़ाव, अरुण कुमार जायसवाल पिता विश्वनाथ चौधरी, रूबी राजपति अनिल कुमार शाह, अंगद कुमार चौधरी पिता नीलांबर चौधरी, संजीव कुमार पिता वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मनोज भारती पिता दयानंद भगत, बबीता भगत पिता घनश्याम भगत, सुशीला दास पति डॉक्टर रामदेव दास शामिल हैं। इस संदर्भ में जांच पड़ताल के दरमियान पाया गया कि खाता संख्या कभी भी बटा के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, किंतु पूर्णिया पूर्व के 2 सीओ अशोक कुमार मंडल एवं जितेंद्र कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि खाता संख्या 2/7 दर्ज है, जो अपने आप में सवाल है कि आखिर किस परिस्थिति में पूर्व के 2 सीओ एवं उनके कर्मचारियों ने इन लोगों के नाम पर खाता संख्या 2/7 खोला। अगर सही में खाता खोला था तो वर्तमान के सीओ ने जवाब में इसका जिक्र क्यों नहीं किया, जिससे साफ मालूम होता है कि इस मामले में बृहद पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। पूर्णिया सीओ ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि इस मामले की जांच पूर्णिया कमिश्नर के आदेश के आलोक में पूर्णिया एसडीओ साहब कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा कि कहां किस तरह की गड़बड़ी है। वहीं इस संदर्भ में अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे फर्जी करने वालों को वे कभी भी नहीं बख्शेंगे और कानूनी रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। पूर्णिया के पूर्व प्रखंड के जो पूर्व सीओ थे उनके द्वारा और वर्तमान सीओ के द्वारा जब अब जवाब दिया गया जी, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्या सच्चाई है इसमें? वहाँ फर्जी दस्तावेज का निर्माण हो गया है। वो फर्जी दस्तावेज का निर्माण आपके डॉक्यूमेंट से ही स्पष्ट है। यही बात आज कमिश्नर साहब को हम आवेदन दे के बोले हैं। वो है मौजा महाराजगंज की ज़मीन, मौजा महाराजगंज खाता नंबर 2, प्रफुल्ल कुमार सेन पिता राय बहादुर निशिकांत सेन के नाम से वह खतियान बना। बहुत सारे खेसराज हैं उसमें, लेकिन आज जो हम मामला उनके सामने दिए हैं वह खेसरा नंबर 1 से संबंधित है, खाता 2 का खेसरा 1। और सीओ साहब ये आपको 2000, 2001, 2002, 2003 में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, जो एक यहाँ पूर्णिया के नामी गिरामी एक ब्रोकर हैं जो जिनका नाम है अरुण कुमार जायसवाल। वह खेसरा 1 के अभियुक्ति कॉलम, जब आप खतियान को देखेंगे तो खेसरा 1 के अभियुक्ति कॉलम में नागो उड़ाव का नाम बकब्जे सिकमीदार के रूप में दर्ज है, जिसका सिकमी खाता नंबर 7 है। वह सिकमीदार खतियान बनने के बाद उस ज़मीन को खेसरा नंबर 1 की 1 एकड़ 71 डिसमिल ज़मीन को खतियानधारी के नाम से रजिस्टर्ड रादावीनामा के द्वारा वापस कर दिया कि यह ज़मीन हमारी नहीं है, यह आपकी ज़मीन है, मेरे नाम से गलती से सिकमी खाता दर्ज हो गया है, ज़मीन वापस हो गया। ये 2000 हमको जैसा स्मरण है, जो डॉक्यूमेंट हमको याद आ रहा है, 2000 से ही खेला शुरू किया है, 2000, 2001, 2002। उस समय ये अरुण कुमार जायसवाल
तत्कालीन एडीएम को अपने मेल में मिलाया, पूर्णिया एडीएम, COCI कर्मचारी सभी को, और एक फर्जी खाता नंबर दे करके और वही नागो उरांव के पोता सबसे परमिशन का केस फाइल करवाया था, जिसमें लिखा था मौजा महाराजगंज की खाता नंबर 2/7 मेरी रैयती ज़मीन है, मेरे पूर्वज के नाम से खतियान दर्ज है। यह आवेदन देने वाला नागो उरांव का पोता है। ये उरांव है खतियान सेन परिवार के नाम से बना है। वह सेन प्रफुल्ल कुमार सेन पूर्णिया बार के उस समय के रिनाउंड प्रैक्टिशनर थे, लॉयर थे, अच्छे लॉयर थे। तो एक फर्जी दस्तावेज को तैयार किया। एडीएम के कब्जे में, एडीएम के कस्टडी में खतियान रहता है, रिकॉर्ड रूम उसी के हाथ की चीज़ है। उसको देख लेना चाहिए था कि ये बटा में जो खाता नंबर दे करके हमारे पास परमिशन लेने आया है 49G के तहत ज़मीन बेचने का, ये तो आज तक तो खतियान खाता जो भी बना है खाता बटा में नहीं बना है, बल्कि खेसरा बटा में बन गया है। वह इस बात को खाता कभी बटा में नहीं, खेसरा बनेगा। तो वह इस बात को दरकिनार कर दिया, इसीलिए कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफ मनी उनको प्राप्त हो चुका था। प्रिजम्पशन है, जब तक आपको इलीगल ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त हुआ, तब आप गलत खाता नंबर दे करके जो आपके पास परमिशन सीख किया, उसको आप आगे क्यों बढ़ा दिए? वहीं पर आप क्वेश्चन मार्क लगा करके आप जांच क्यों नहीं किए? अब देखिए सीओ साहब से जब रिपोर्ट मांगा गया कि इसके बारे में तुम अपना जमाबंदी रजिस्टर देख करके, अपना खतियान देख करके रिपोर्ट करो, सीओ साहब भी रिपोर्ट कर दिए कि ये खाता नंबर मौजा महाराजगंज के खाता नंबर 2/7 की ये रैयत हैं, इनके पूर्वज के नाम से इतना खतियान दर्ज है, जबकि खतियान दर्ज है बंगाली ब्राह्मण के नाम से, जो इनका नाम है प्रफुल्ल कुमार सेन। वहाँ से शुरू कर दिया। और 3 को उनका पोता था नागो उरांव का। उस तीनों नागो उरांव के तीनों पोता के नाम से परमिशन करवाया एडीएम के माध्यम। उस समय बदला, 2 एडीएम है इसमें इन्वॉल्व, मेखाराम दिवाकर और भूपेंद्र बाबू, दोनों ने ऐसा काम किया। उसके बाद सीओ के यहाँ आया, सीओ रिपोर्ट किया, एडीएम साहब उसको परमिशन ग्रांट कर दिया। खाता 2/7 करके लगभग 10-12 आदमी के नाम से अरुण कुमार जायसवाल जो परचेज किया तीनों परमिशनधारी से, और डिफरेंट लोगों को बेच दिया। तो ब्रोकर है, ऐसा काम किया, गलत परमिशन लेके बेच। उसमें अभी तो अब जो फर्जी जमाबंदी कायम हो गया 2/7 मौजा महाराजगंज का 2018 में, सीओ साहब अपना रिपोर्टिंग की है पत्रांक 450 दिनांक 15/3/18 को, लगभग 9 आदमी का नाम दिए हैं कि 9 आदमी के नाम से खाता 2/7 मौजा महाराजगंज खाता 2/7 ये जमाबंदी इनके नाम से दर्ज है। हम दोबारा RTI सीख किए उसी साल 2018 में ही। तो ये दूसरे सीओ साहब हैं अनिल कुमार, जो उस वक्त थे, अपने कार्यालय का पत्रांक 1952 दिनांक 1/11/2028 के द्वारा उसी रिपोर्ट को हमको भेज दिए, जिसमें वो उसी रिपोर्ट को भेजे जो पहला वाला रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट को भेजे अपने दस्तखत से। वर्तमान सीओ उस समय का था अनिल कुमार, वो भी वही बात बताए कि करीबन 9 लोगों के नाम से खाता 2/7 का जमाबंदी लोगों के नाम से दर्ज है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स लोग भी हैं और कुछ लोग हैं। उसके 2020 में जब इस ज़मीन पर एक ओरिजिनल ज़मींदार जो खतियानधारी के पुत्र से केवाला परचेज किया था, वह व्यक्ति कुछ पता वगैरह करते हुए आया कि हमारी ज़मीन ऐसी थी, अब क्या स्थिति में है। तो वह व्यक्ति घूमते फिरते मेरे पास आ गया। जब मेरे पास आया, उसके डॉक्यूमेंट को हम एग्जामिन किए, उसको कहे, उसको सारी बात जितना हमारे नॉलेज में था सब उस बताया। तो कहा कि तब फिर हमको लाचारी नए सीओ से हमको फिर से रिपोर्ट लेना पड़ा कि अब आप बताइए कि वह जो मौजा महाराजगंज का खाता 2/7 का जहाँ तक मामला है, वो खाता 2/7 किसके नाम से दर्ज है, वो बता कि उसके आधार पर हमको केस दर्ज करना था अपने क्लाइंट की ओर से। तब यह नए सीओ साहब जो वर्तमान में अभी हैं, वो बताते हैं कि इस कार्यालय में उपलब्ध मौजा महाराजगंज थाना नंबर 238 के खतियान में खाता नंबर 2/7 नहीं है। ये सही रिपोर्ट है, खतियान आपके सामने में आपको हम दिखाएं, खाता 2/7 नहीं है। क्या मजबूरी है कि जो पहले का सीओ रहा, नाजायज कमाई, भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार में यदि सीओ खुल करके इस तरह से गवर्नमेंट रजिस्टर में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में
गलत बातों का समावेश करता है, गलत बात लिख करके दूसरे के नाम से फर्जी जमाबंदी कायम करता है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं ऊपर से बर्दाश्त प्राप्त है कि तुम जितनी मोटी रकम कमाई करो, खुल करके करो, हमारा थोड़ा भी भय मत रखो। इसके लिए सारे लोग दोषी हैं, जिला पदाधिकारी तक दोषी है, कमिश्नर साहब दोषी है, राज्य सरकार भी इस बात के लिए दोषी है। अब कैसे पदाधिकारी को यहाँ भेजे हैं जो खाता बना नहीं है उसका जमाबंदी कायम कर रहा है? आपके पास रिपोर्ट जाता है, आप करते क्या हैं? इस संबंध में एक बात और बता दें, इस मामले में एक आवेदन माननीय प्रधानमंत्री को भी गया था, यही खाता 2/7 के मुद्दा को लेकर के। ये दोनों एडीएम मेखाराम दिवाकर, भूपेंद्र बाबू और COCI कर्मचारी के बारे में कि ये लोग जो है सो फर्जी तरीके से ऐसे खाता का निर्माण करके जमाबंदी को कायम किया है, 49G के तहत परमिशन दिया है, जो खाता इस मौजा महाराजगंज में बना ही नहीं है। वहाँ प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ से आया राज्य सरकार के यहाँ कि आप इसको जांच कीजिए, राज्य सरकार से आया DM को कि आप बड़े पदाधिकारियों की जांच कमेटी बनाकर, लिफाफा में होगा, बड़े पदाधिकारियों की जांच कमेटी बनाकर आप जांच करके कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट आप हमको कीजिए। वो आज तक नहीं हो पाया, 2018 से